सभी दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ ही जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब ऐतिहासिक नाटक योगानंद का शुरुआत होने जा रहा है। हमारे सभी कलाकारों ने बहुत अधिक परिश्रम किया है, सभी पात्र को बड़ी बारीकी से निभाया है। कृपया आप आनंद लें। आज ये नगर नीरस, निर्जन और वैभवशून्य क्यों लग रहा है? न क्रय विक्रय, न नागरिकों की भीड़, न एकांत शांत। ये पाटलिपुत्री है जी? हाँ बेटी, ये पाटलिपुत्री निश्चित। मैं इसकी रात, इसके हर इसके दर्शन से पढ़ी। हम लोग रात महल की ओर चले, लेकिन विश्राम करें। विश्राम का अवसर नहीं है वर जी। लक्ष्य प्राप्ति से लंबी यात्रा की थकान मिल जाए। महाराज महानंद से मिले के पश्चात ही विश्राम करें। किसी से पूछे इस निर्जनता का कारण क्या है? किसी महामारी का प्रकोप तो नहीं, या कोई भयंकर दुर्घटना तो नहीं हुई है? और इसे तुम्हारी आशंका का समाधान कर दे। आप तो पथिक लगते हैं, लंबी यात्रा कर लिया है, थक चुके हो, मंदिर में तनिक विश्राम कर। आपका अनुमान सही है, ये तो विश्राम का अवसर है। हम तीनों अयोध्या में आए। मेरा नाम और ये मेरा भाई यानी, और ये मेरा गुरु भाई वरुण जी। आपसे पाटलिपुत्र में आने का प्रयोजन? हमें महाराज महानंद से मिलना अति आवश्यक। महाराज आनंद, आपका परिचय? मैं केतन नगर का देव स्वामी का पुत्र हूं, और ये प्यारी मेरे पिता के भाई कानंभट का पुत्र है, और ये वर्ग जी दामी का निवासी। इनके पिता का नाम ब्राह्मण गोंदर और माता का नाम बाप रखता है। अब तीनों महामानव आचार करोड़ वर्ष के चित्र भगवान शंकर के मनुष्य पुत्र समाज के द्वारा पाटलिपुत्रों का भाव सम्मान आजकल अयोध्या के आश्रम में विवाद है। जब हम लोग गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे, उस समय उन्होंने आज्ञा दी कि कहीं से एक क्या ऐसा प्रतिभावान है खड़ी पर? चारों लोग खोजने के पश्चात हमें कौशाम्बी नगर में ये मिला, जो धन्य है वो धन्य है। इस संसार में जो कुछ भी अच्छा हो
श्रीमान गुरु पर्वत वैश्य शिक्षा ग्रहण करके इसने हिमालय जाकर कठोर तपस्या और साधना की और वरदानी महादेव की आराधना करके इसने उनके पालनीय शास्त्र का प्रकाश पाया और उसका वार्तिक बनाकर उसे साधुवाद तो आप तो शिक्षा खोल करके यहाँ के लिए आए। नहीं श्रीमान, हमारी शिक्षा तो पूर्ण होकर भी अपूर्ण है। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात हमें आचार्य से गुरुदेव गुरुदक्षिणा की प्रार्थना की और गुरुदेव ने हमसे आश्रम हेतु 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और हमने प्रण किया कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करने के पश्चात ही हम गुरुदेव के पास वापस लौटे। अल्लाह इतना कर कहाँ से हम अर्जन करके और नहीं लगता इसी खोल में तो हम निकले हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पूरे संसार में केवल एक ही स्थान है जहां हमें इतना कुछ मिल सकता है। वो कहाँ था? वो पाटलिपुत्र। संसार के सर्वाधिक और शक्तिशाली वैभवशाली मगध साम्राज्य की राजधानी। पूरे संसार में केवल एक ही व्यक्ति हमें इतना नहीं मिल सकता, वो है मगध सम्राट वीर शिरोमणि महान ज्ञाता महाराज महाराज। वे 99 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के स्वामी और विद्वानों के सम्मान करता और गुणग्राही भी तथा हमारे गुरुदेव के भक्त भी। और वरुचि का विवाह भी इसी पाटलिपुत्र में ही हुआ है। वरुचि की पत्नी वो कोसा को महाराज ने बहन माना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अवश्य देंगे। तो अब तुम्हें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तो क्या हो, कदाचित 1 मुद्रा भी प्राप्त करो। ये भी आ गया। आप ये क्या कर रहे हैं निर्मा, जो हमें हवसा कर रहे हैं? चलो राजमहल की ओर चले। हम इन अनर्गल बातों में निरर्थक समय नष्ट कर रहे हैं। अब बच्चों जानने से कोई लाभ महाराज महानंदा आज प्रातःकाल निधन हो गया। आज प्रातःकाल महाराज का स्वर्गवास पूरा नगर अब उनकी दृष्टि हो जाए। तुम लोग कहीं लौट के आए। या महाराज के साथ करके सम्मिलित होना चाहते तो रुक जाओ। हे शंभो, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सारे प्रयास विफल। अब कोई आशा नहीं, नहीं गुरुदक्षिणा दे पाएंगे, नहीं अंतिम दीक्षाएं प्राप्त कर पाएंगे। मेरा गुरुदक्षिणा के गुरुदेव को अपना मुंह कैसे दिखाएं? मैं तो लौट कर नहीं जाऊंगा। अब जीवन अधर में व्यतीत होगा, निरर्थक। कोई राह नहीं, क्या कोई उपाय नहीं? एक उपाय है, एक उपाय है। उपाय क्या उपाय है? वो उपाय इंद्रदत्त के पास है। हाँ, यदि तुम चाहो तो महाराज पुनः जीवित हो सकते हैं और हमें गुरुदक्षिणा प्राप्त हो सकती है। क्या महाराज पुनः जीवित हो सकते हैं? हाँ इंद्रदत्त, मेरा तात्पर्य वही है। तुम और केवल तुम उन्हें पुनर्जीवित कर सकते हो और
हमारे अधूरा कार्य संपन्न हो सकता है। पुनर्जीवित महाराज हमें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान देंगे। हमारा तात्पर्य है कि मैं फल काया प्रवेश करूं। हाँ इंद्रदत्त, तुमने इतनी कठिन परिश्रम और साधना से फल काया प्रवेश की अनोखी विद्या प्राप्त की। इस प्रक्रिया के सर्वोत्तम उपयोग का अवसर आज ही है बंधु। शीघ्र अविलंब। क्या ये संभव हो सकता है इंद्रदत्त? अवश्य। हाय इंद्रदत्त, बहुत पूर्व फलदायक प्रवेश की कला से ये अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग करके किसी मृत शरीर में प्रवेश करता है। तो मृत काया और ये का शरीर और ये जो अपने शरीर में पुनः वापस लौट गए। अवश्य। अन्यथा इस विद्या का क्या लाभ? इंद्रदत्त जब चाहे अपनी इच्छा से अपने शरीर में पुनः वापस आ सकता है। केवल एक बात है, इंद्रदत्त के भी प्राय शरीर की भली भांति रक्षा होनी चाहिए। और यदि इसी बीच मेरा शरीर नष्ट हो गया तो मैं वापस नहीं लौटूंगा। अपने इस शरीर के अभाव में मुझे नए ग्रह के प्राय शरीर में भी जीवन भर का ही जीवन होना पड़ेगा। तात्पर्य ये है कि इंद्रदत्त महाराज नंद के शरीर में प्रवेश करें ताकि वो पुनः जीवित हो और उसके बाद वो जब तब तक जीवित रहे जब तक कि हमें स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाए। उसके पश्चात महाराज को पुनः मरना होगा ताकि इंद्रदत्त अपने शरीर में पुनः वापस आ सके। किसी को मरना नहीं होगा। महाराज तो निश्चित तौर पे केवल उनका अंत्येष्टि आज ना होकर कल होगा और हम प्रदक्षिणा लेने में सफल हो जाएंगे। क्या तुम्हें स्वीकार है इंद्रदत्त? और कोई रास्ता भी नहीं। मुझे स्वीकार केवल एक समस्या मेरे शरीर की रक्षा। यहां हमारा कोई सुरक्षित आवाज। तुम निश्चिंत रहो इंद्रदत्त। मैं अपने प्राण से भी अधिक तुम्हारे शरीर की रक्षा करूंगा। तुम्हारा शरीर यदि इस दीवार में भली भांति सुरक्षित रहेगा। आवागमन नहीं है, जिज्ञासु आंखें नहीं। इस मंदिर के पीछे मैं तुम्हारे शरीर को छुपा के रखूंगा। मैं एक पल के लिए ठीक है, मैं शीघ्र ही राजा के शरीर में प्रवेश करता हूँ। राजा के जीवित होते ही वर्ग की प्राप्ति बनकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने आए। मैं इसे दान दूंगा और उसके बाद पुनः अपने शरीर में वापस लौटा दूंगा। तब तक प्यारी मेरे शरीर की रक्षा करेंगे। तो चलो शीघ्र महाराज की अर्घ्य उठने के पूर्व ही ये कार्य संपन्न। तो आओ चले। चले। जनता को दर्शन दें।
महाउत्सव का आयोजन हो रहा है। सभी आमंत्रित हैं। महाप्रतापी परम पूज्य मगध सम्राट महानंद महाराज की जय। महानंद महाराज की जय। महानंद महाराज की जय। सुनो 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 मगधवासियों, जय वर्मा दुख और निराशा का काला साया हो गया। मगध साम्राज्य का सूर्य अस्त होने से बच गया। अपार हर्ष की बात है महाराज और आश्चर्य की। भला ऐसा सुंदर चमत्कार कैसे संभव हो? महाराज तो है राजवैद्य का क्या कहना? यह चमत्कार वैद्यराज की बुद्धि और ज्ञान के परे है। ईश्वर की संकल्पना को भला कोई मानो कैसे? दो शहर से महाराज का मृत शरीर पड़ा, अंतिम संस्कार के सारे प्रबंध हो चुके हैं। पूरा राज्य शोक विमग्न और अचानक महाराज अनुयायी लेकर उठ बैठे। मानो उन्हें कुछ हुआ कि नहीं, मानो वे अभी नींद से जागे। मृत्यु तो क्या, उन्हें कोई याद भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो पूर्ण स्वस्थ प्रतीत होते। ईश्वर का चमत्कार, शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ। मानो वे किसी दारुण व्याधि से स्वस्थ नहीं हुए, बल्कि पुनर्जीवित। क्या सोच रहे हैं बाबा? कुछ नहीं, एक विचार अंबर में पहुंच के विद्युत की भांति आया और मानो पुनर्जीवित मिला, मानो कायाकल्प हो गया। कायाकल्प कोई रहस्य तो नहीं बाबा? वही तो विचारणीय है। संपूर्ण सृष्टि और जीवन इन्हें आज तक कौन जान सकता और कदाचित नहीं जानना ही श्रेष्ठ है। जो भी हो, अभी तो हमारी चिंता का कारण समाप्त हो गया। मन से एक भारी बोझ उतर गया। पूरे साम्राज्य के दुखों का पहाड़ गिर गया। अनिश्चितकालीन अंधकार भय हो गया। महाराज की मृत्यु का असह्य दुख तो था, साथ ही गहरी चिंता इस बात की राजकुमार की आयु बहुत कम है। वे अभी राजनीतिक उथल-पुथल और असंतुलन के समय मगध साम्राज्य का शासन संभालने में सक्षम नहीं। पूरे मगध साम्राज्य के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठ गया। और मगध शत्रुओं को तो किसी तरह तक किसी अवसर की अपेक्षा चारों ओर शत्रु लोग हाथ लगाए गए थे। हाँ, वो तो है। सेनापति जय वर्मा महाराज की जय। क्षमा करें महाराज, मेरा विनम्र निवेदन कि आप आज विश्राम करें। आपको विश्राम की आवश्यकता है। राज्य वैद्य भी यही कहते हैं। विश्राम? क्यों? मुझे कोई थकावट नहीं। मैं तो महाराज, आप ईश्वर की अनुकंपा से इतनी कठिन व्याधि से मेरा तात्पर्य है महाराज कि आप कभी अस्वस्थ मैं तो विलंब अयोध्या को प्रस्थान करना चाहता हूँ। कृष्णता क्षमा करें महाराज, किंतु अभी कहीं भी यात्रा करना श्रेष्ठ प्रतीत नहीं होता। आज आप विश्राम करें महाराज। महाराज
आने दो महाराज, क्षमा करें महाराज, किंतु आज आप किसी अभ्यर्थियों या याचकों से न मिले, जैसी आवश्यक कार्य होगा कल के लिए कहीं विलंब न हो। महाराज आप हमारे पीछे विद्वान ब्राह्मण है, वर्ष का शिष्य है, उसकी पत्नी को महाराज हमने बैन माना है, अवश्य कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा। महाराज ब्राह्मण आने का प्रयोजन करो। जी महाराज की है। महाराज मैं और जानी और भगवान वर्ष के देते हैं। महापंडित मनीषी गुरु प्रवर को भला कौन नहीं जानता। महाराज शिक्षा समाप्ति के उपरांत गुरुदेव ने हमसे गुरु दक्षिणा में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं किया। गुरुदेव संपूर्ण भारतवर्ष शिक्षा का व्यापक प्रसार करना चाहते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा ही देश का मेरुदंड है। महाराज हम गुरु दक्षिणा प्राप्त करने के लिए कौशाम्बी से चलकर यहाँ तक आए, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर एक आदमी है जो हमें इतना धन दे सकते। अवश्य महामंत्री कोषाध्यक्ष महाशय ने इन्हें मन रुचि को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, हाँ बड़ा विलंब, इस पुलिस कार्य के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तो कुछ नहीं है। इसके लिए तो मैं सर्वस्व दान कर सकता हूँ। जो आ गया महाराज, महाराज आपके व्याधि के समाचार से पूरा नगर शोक विवश। अतः पूरी राज्य व्यवस्था व्यस्त हो गई। अतः सभी व्यवस्थित होने में तनिक विलंब की संभावना है। कोई भी अभ्यर्थी अधिकारी मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि इन्हें यथाशीघ्र स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त। आप विश्राम करें महाराज, ठीक है, उसे यथाशीघ्र व्यवस्था की जाए। आप अतिथि गृह में विश्राम करें। मैं भी कोषाध्यक्ष को आज्ञा देता हूं। देव को आदरपूर्वक अतिथि प्रकोष्ठ चलेगा और इन्हें अल्पाहार तथा जल की व्यवस्था करें। देव जब भी यात्रा के पश्चात थक गए, हमें विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। हम तुरंत कौशाम्बी लौट जाएंगे। अवश्य मैं यथाशीघ्र आपको स्वर्ण मुद्राएं दिलवाता हूँ। पूरी राज्य व्यवस्था अस्त व्यस्त, अतः थोड़ा धैर्य और अतिथि गृह का पधारे। महाराज
शरीर को जला दिया। मेरा शरीर जल गया, मैं काया मैं क्या करता, मैं क्या करता। वो सैनिकों के साथ बलपूर्वक मुझे जकड़ कर हटा दिया और तुम्हारे शरीर को सौ समझ कर मिला दिया। मैं एक पल के लिए भी तुमसे अलग नहीं हुआ था, किंतु वो अचानक आए और तुम्हारे शरीर को ना जाने क्यों उठा कर ले गए। दक्षिणा प्राप्त हो गई। कर्मचारियों ने उसे बाहर वाहन पर रख दिया। अब तुम लौट सकते हो। आओ चले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो दीवाने में होना चाहिए था। क्या बात है? तो मैं वापस नहीं जा सकता, मैं अब कहीं नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। मैं इसका बंदी हो गया, मैं जीते हुए मर गया। कर्मचारियों ने इंद्रदत्त के शरीर को अनाथ का सौ समझकर जला दिया। जला दिया? क्यों जला दिया? मेरा शरीर हमेशा के लिए भस्म हो गया, मैं इसका बंदी हो गया। अभी ऐसा घोर अनंत, ऐसा दुर्भाग्य राज कर्मचारियों ने घोर पाप किया है। वरुचि प्राणों के शेष रहने पे भी ब्राह्मण के शव को अनाथ का शव समझकर जला दिया। मैं अपने काया से च्युत हो गया, मैं इस शुद्ध शरीर में रह गया। अब मैं शरीर दुख को पार है, तुम्हारी काया के भस्म हो जाने, किंतु इस शरीर के शुद्ध या ब्राह्मण होने का नहीं। कोई भी शरीर शुद्ध या ब्राह्मण नहीं हो। मन, बुद्धि, विद्या और निष्ठा से ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है, शरीर से नहीं मिलेगी। किंतु मैं इस शरीर में कैसे जी सकता हूँ? अब विकल्प भी तो नहीं है मेरे। महाराज को बड़ी योग के प्रभाव पर तुम्हें जीवित होते, इस शरीर को तुम्हें जीवन पर्यंत धारण करना होगा। तुमने इसे योग के प्रभाव से धारण किया है, अतः आज से तुम्हारा नाम योगानंद होगा। योगानंद। मैं इंद्रदत्त मेरा इस योगानंद से कुछ नहीं देगा। मैं इस ब्राह्मण इंद्रदत्त हो गई। रूपक की पात्र की भांति तुम्हें भी अपनी भूमिका बदलनी हो। मैं ब्राह्मण से शुद्ध हो गया। जन्म से कोई भी शुद्ध या ब्राह्मण नहीं होता। जाति का बंधन तो मनुष्य निर्मित, मानव और समाज का कृत्रिम विभाजन। मनुष्य केवल मनुष्य के रूप में पैदा हो, कर्तव्य ही सर्वोपरि है। अब तुम राजा के कर्तव्य का पालन करो। वरुचि का कहना ठीक है, जो भस्म हो गया है अब तुम धैर्यपूर्वक अपना राज का दायित्व संभालो। मेरे विचार से तुम्हें जानबूझकर भस्म किया गया है। मुझे विश्वास है जरूर ही एक षड्यंत्र है। अवश्य चतुर महामात्र को तुम्हारे काया प्रवेश के विषय में ज्ञात हो गया है। वो तुम्हारा भेष जान गया है। उससे अब तुम्हें सावधान रहना होगा।
महामंत्री संस्कार अधर्म छल, हमने भी तो छल ही किया है। भले ही हमारा प्रयोजन उत्तम और सरकार के छल के पीछे मुझे कोई उत्तम लक्ष्य नजर आता है। मुझसे नहीं होगा, मैं तुम्हारा साथ चलूंगा। पलायन से क्या तुम अपनी काया पास होगी? इस नंद के शरीर के साथ तुम कहाँ जाओगे? सब तुम्हें राजा नंद ही जानेंगे। अब तुम अपना दायित्व संभालो और वररुचि को अपना मंत्री बना। वररुचि की दिव्य और प्रतिभाशाली बुद्धि से तुम्हारा राज्य स्थिर रह सकेगा और तुम्हें महाराज यदि शुभ अपने कर्तव्य पालन के लिए सुना तो मुझे ही मित्र के नाते अपने कर्तव्य का पालन करना ही हो। रानी तुम जो दक्षिणा लेकर मैं जाता हूं कि तुम सावधान रहो। जब तक वो कुटिल तीक्ष्ण बुद्धि सरदार तुम्हारा महामंत्री है तब तक तुम क्योंकि वो तुम्हारा भेद जानता है, वो तुम्हारी समस्या हो सकता है। अतः तुम अपने राज की अस्थायित्व को चाहते हो तो नीति के साथ सबका का विनाश करो। महामंत्री सत्ता को विलंब ले कराओ। मैं बिहारी को नगर के उपान पर छोड़ गया था। तब तक तुम अपने आप को धैर्य के साथ व्यवस्थित करो और मेरे बारे में राज आज्ञा खुद घोषित कर दो। मैं जाता हूं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। महाराज की जय हो। जय किसकी जय? तुमने तो जीते जी मुझे भस्म कर दिया। महाराज तुमने ऐसा पाप किया है जिसके लिए गौरव नरसिंह प्राप्त नहीं। तुम एक मानव नहीं, दानव हो, एक निर्दयी राक्षस हो। क्या अनजाने में इससे कोई अपराध हुआ? अनजाने में नहीं, जानते हुए तुमने किसकी आज्ञा से नगर के समस्त शवों को जलवा दिया? महामंत्री होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था। मैंने केवल अनाथों के शवों को जलाया। नहीं, अभी तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम जीवित को भी जलवा दो। क्षमा करे महाराज, किंतु मृत भी कहीं जीवित होते हैं। तुमने अनाथों के शवों के बहाने जीवितों को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों के शवों को भी जलवा दिया। महाराज, अनाथों के शवों को जलवा देना राज्य व्यय से ये तो राज्य प्रशासन का कर्तव्य होता है। अनाथ अनाथ अनाथ, वो सभी अनाथ नहीं थे। तुमने अनाथों का शवों का बहाना कर जीवित ब्राह्मण को अपने बलपूर्वक जलवाया है। उनमें से कई समाधि में थे। तुम्हें इस जघन्य अपराध का उचित दंड मिलेगा। सैनिकों, मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूँ महाराज, किंतु मैंने जो भी किया है वो मगध साम्राज्य की भलाई के लिए किया। धर्मराज्य के इस गौरवशाली पद से मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे मगध साम्राज्य और राज परिवार को करीब भी हानि। सैनिकों, इस दुष्ट ब्राह्मण को अविलंब बंदी बना लो।
और किसी कारागार में जा दो, इसका शेष जीवन अंधकूप के अंधेरे कारागार में ही व्यतीत होगा। इसने जीवित ब्राह्मण को अनाथ का सेव कहकर चलवाया। अब यह भी अनाथ की भांति अंधकूप में जीवित चलेगा। अपने कुकर्मों के अंतिम क्षण तक पश्चाताप अग्नि आगे में चलता रहेगा। मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा महाराज, कदापि नहीं। पश्चाताप तो कदाचित महाराज को ही होगा। मैंने कहा लेके जाओ। तुम्हें देखने की लालसा थी और तुम्हारे विषय में चिंता थी। तुम्हें सुख में भली भांति देखकर चिंता सब कुशल और मंगल मनुष्य परिस्थितियों के अनुकूल स्वतः परिवर्तन चाहता है। मैं भी अपने क्लेश और अतीत को हर्ष की बात है महाराज। सुख की प्राप्ति होने पर ही उससे सुख से मिलने वाला महाराज नंद उसका तुल्य धन ऐश्वर्य शक्ति तो कल्पना की है। मैं भी आश्चर्य से अधिक धन, ऐश्वर्य, शक्ति, संपदा, किंतु राजन इस भारत भूखंड का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र का स्वामी, इस संसार में सर्वाधिक धन संपदा का अधिकारी। आज्ञा दे राजन, आपका मंगल कामना करता हूँ और मैं तपस्या के लिए प्रस्थान करता हूँ। धर्म मोक्ष शरीर के अनुसार निर्धारित है। तुम पूरा हो जाए, तुम्हारा वह तपस्या होगा। यहाँ सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। हर्ष है राजन, ये देखकर कि आपके मस्तिष्क से मिथ्या धारणा समाप्त हो गई। अब तो आपको इस शुद्ध शरीर को धारण करने का कोई क्लेश नहीं। मदिरा पान करो और आनंद लो। क्षमा करें महाराज, सुख और आनंद के लिए मदिरा की कोई आवश्यकता नहीं। मदिरा और कामिनी ये तो आनंद के सर्वोत्तम है। हम तो आज तक सूखे रसहीन फूल
आज ये जीवन कुछ भी बदलना नहीं होगा। सिंहासन और शक्ति, विलास और वैभव शीघ्र ही मनुष्यों में परिवर्तन लाते हैं। आज ये सिंहासन, संपत्ति, अटूट सैन्य, असंख्य वृत्त, सेवक सेविकाएं, कर्मचारी और ये आश्चर्य है ना मेरा, इतना सर्वोत्कृष्ट मुझे संतोष है कि आपने वर रुचि जैसे सहमी और प्रखर बुद्धि वाले को अपना सामर्थ्य बनाया है। उसके कारण आपका साम्राज्य स्थिर रह सकेगा और आपका भी कल्याण होगा। मेरे अब रहने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। हरे भरे वन में एक भूखा दूध उसके सुषमा में बाधा की बता है। अतः हमें आज्ञा दे रहा है, मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। इस ऐश्वर्य को क्या यह मेरे साथ रहकर हर प्रकार से अपने मित्र को छोड़कर ना जाओ। उस सिंहासन पे बैठने वाले का न कोई मित्र होता है और न ही कोई बंधु। सब उसके सेवक होते हैं। अगो सबकी सेवाओं का उपयोग करता है अपने। ये शरीर तो क्षण भंगुर है राजा, और ये संसारिक भोग भी क्षणिक है। मुझे आज्ञा दे राजा, आपका वरुचि आपका कल्याण करें। अनित्य तो इस संसार में सब कुछ है और जीवन अतः अनित्य को अनित्य का ही सुख सकता है। जब तक जीवन है तब तक इंसान लक्ष्मी और कामनी की तृष्णा अतः हमें आज्ञा देना। वह रुचि आपकी सहायता करेंगे, ईश्वर आपका कल्याण करेगा। महाराज, क्या नाय आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में है? एक साधन पधारे महाराज। संगीत, मदिरा और सरल चक्षणा इन सुमधुर घड़ियों को एक पल के लिए भी खोना मैं तपोवन की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। जाने के पूर्व तुमसे मिलने की इच्छा थी, सब पूरी हुई। किंतु इंद्रदत्त को देखकर मैं अत्यंत और चिंता का विषय तो है ही नहीं। मैं पूजा अर्चना, अध्ययन अध्यापन वृद्धि कर रही थी। मेरी प्रवृत्ति इन राजकीय कार्यों और राजनीति के प्रतिकूल। मैं अपने आप को इस पद के उपयुक्त भी नहीं मानता। यदि तुम चले गए तो इंद्रदत्त, राजा नंद और मगध साम्राज्य का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। किंतु मैं ये है मंत्री वर्ग। हाँ वकनाथ, मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या करें महाभारत, क्या कर सकता हूँ? आपको तो ज्ञाती हो कि महाराज पुनः विवाह करने लगे। हाँ, ये तो उत्सव और उल्लास का विषय है। क्या करें? उत्सव, उल्लास,
ये राजगद्दी व्यक्तिगत भोगविलास में नहीं होती है वंदना। ये राजगद्दी राज्य संचालक, सुरक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए हो। राजाओं का कई विवाह करना तो पुरानी परंपरा है और शास्त्र सम्मत से अधिक महत्वपूर्ण तर्क सम्मत होता है। क्या ये श्रेष्ठ है कि राजमहल में विलासिता के कारण विकास कार्रवाई है, प्रजा पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा है? नहीं महाभारत, ये श्रेष्ठ नहीं है, प्रजा कष्ट में। राज्यकर्मी विलासी, निष्क्रिय और दंड होते जा रहे हैं। राजकाज अव्यवस्थित होता जा रहा है। महाराज यथार्थ से परे चालुकारों के बीच विलासिता में डूबे जा रहे हैं। इसका निदान क्या है महाराज? अब एक ही उपाय, महामंत्री सरकार को अंधकूप से बाहर निकलवाना हो। क्या क्या ये आवश्यक है? हाँ भैया, उनकी उपस्थिति राज्य के लिए कल्याणकारी हो। महाराज के कार्यों से अक्रांत होकर मेरा भी कर्तव्य नष्ट होता जा रहा है। मैं अपनी सहायता के लिए भी सरकार का उद्धार करना चाहता हूँ। महाभारत क्या बदलाव बन जाएंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मान जाएंगे। आपको महामंत्री सरकार के अधीन मेरा संवाद आप तक पहुंचा दी कि मुक्ति के बाद वो आकर अपना पद स्वीकार कर। जैसी आपकी आज्ञा हो। यदि सरकार ने प्रतिशोध की भावना से कोई अनिष्ट कर देता तो तुम निश्चिंत रहो रानी, मेरे रहते महाराज को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम जैसा उचित समझते हो वैसा ही करो। मैं वन में इंद्रदत्त, मगध साम्राज्य और तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं सेनापति विजय वर्मा वक्रनाश की सहायता मैं अंधकूप से बाहर निकल तो आया और वक्रनाश की सहायता से और उसकी मंत्रणा के अनुसार मैंने मंत्री पद भी ग्रहण कर लिया। किंतु ये वर रुचि हमेशा कांटे की भांति मस्तिष्क में चुभता है। जब तक ये कांटा विलग नहीं होता सेनापति मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपंग और अकर्मण्य हो गया। हमेशा ये भय सताता है कि कभी महाराज की दृष्टि न उलट जाए। और कुछ विलक्षण दृष्टि प्रथम और हमेशा सतर्क। क्या महामानव महाभारत सरकार अरमान है? आप तो अपने मनुष्य को विचक्षणा न मैं महामानव हूँ न महामात्र और मनुष्य भी नहीं। यह समय परिहास का नहीं है। एक शुभ समाचार है। महाराज ने आपको स्मरण किया है एक ब्राह्मण को दंडित करने के लिए। दुष्ट ब्राह्मण जो दुष्ट है वो ब्राह्मण जैसे और जो ब्राह्मण है वो दुष्ट है। और महामात्र रुचि भी यहाँ नहीं है। वे अपने ससुर ऊपर से मिलने गए हैं। वैद की कृपा अब हमारे संसार के कपड़े होते हुए प्रतीत हो रही है। वैद की कृपा मुझे तो देवताओं का शाप की प्राप्त स्पष्ट हो विचक्षण। आज प्रातः राजभवन में महाराज ने ब्रह्म को अंदर भागते हुए देखा।
वे क्रुद्ध होकर उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिए हैं। वे उन्हें मृत्यु दंड देना चाहते हैं। क्या वो खुद राजभवन में छापते हुए देखा गया, लेकिन मृत्युदंड ये क्या तुम निश्चय पूर्वक कह सकती हो? श्रीमान सेनापति, महाराज ने इसी विमर्श के लिए अमात्य को बुलाया है। आप महाराज से ये ना कहेंगे कि महामात्य भविष्य कहाँ गए हैं और उस ब्राह्मण के पद का परामर्श दें, किंतु उसके पद में विलंब करें। ठीक है, किंतु विलंब बाद में बताऊंगी। महाराज आ रहे हैं और साथ में महारानी भी। सावधान, मगध सम्राट, भारत शिरोमणि महाराज योगानंद पधार रहे हैं। महाराज की जय। वरुणमुखी कहाँ है? इधर विलुप्त हो गया है। याद नहीं, इस विषय में मुझे कोई सूचना नहीं है। ऐसी तो व्यवस्था है, महामात्र का बिना किसी सूचना का अनुपस्थित होना। महाराज, महामात्र बहुधा राजभवन से बाहर जाते हैं, किंतु किसी को बताते नहीं हैं वे कहाँ जा रहे हैं और मुझे इतना साहस नहीं है मैं उन्हें रोक कर पूछूं। सरकार, दुष्ट ब्राह्मण को निरंतर मृत्यु दंड दिया जाए। कालवासी को हमारा आदेश दें। जो आज्ञा महाराज। इसलिए दुष्ट ब्राह्मण कौन और इसने क्या प्राप्त? हमने उसे अंतपुर के रानी को छूट कर देते हैं। अंतपुर के रानी को प्रभाव से छूट कर देता था। प्रधान महाराज, उसे मृत्यु दंड देना है उचित। कैसे दुर्व्यवस्था है। अनछुटी और हमारे को भी बंदी बना दिया जाए। अवश्य महाराज, ये अवश्य कर्तव्यहीनता और कुव्यवस्था, ऐसे व्यक्ति को उचित दंड मिलना ही चाहिए।
रानियों स्त्रियों को भ्रष्ट कहा, विचक्षणा और मुझे कहा उसके बारे में कोई सूचना नहीं है महाराज। हमारे सरकार कहा है। वे दिल्ली में आते होंगे महाराज। आश्चर्य आश्चर्य है क्या एक बिना पर निवेदन करना चाहती हूँ महाराज, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। कोई खुशी हाँ महाराज, मैं अंतपुर की व्यवस्था में भली भांति पढ़ती हूँ। वहाँ की सभी दासियाँ, परिचारिकाएं, प्रतिहारियाँ महामात्र की आज्ञा से ही नियुक्त होते हैं। अब स्त्री वेश में पुरुषों को नियुक्त करने का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कदाचित महामात्र का कुछ अभिप्राय होगा। आश्चर्य अब सब समझ में आया। सूर्य के किरणों के बाद सब समझ में आया। किसे रानी की चित्त दोष क्यों उसने कहा कि रानी के कटिंग से चिन्ह होना चाहिए। इतना बड़ा षड्यंत्र महाराज, वो ब्राह्मण निर्दोष प्रतीत होता क्या है? अगर मैंने उसे दक्षिणा में सब कुछ बता दिया। इस ब्राह्मण को अविलंब मुक्त करो। जो आप क्या वरुण जी, ऐसा है अच्छा, हमने सब कुछ सुना है, विचक्षणा ने सब कुछ बता दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि और अभी ने हमारे आदेश का पालन करो। इसी क्षण और ऐसे पापियों को कोई क्षमा नहीं। ये सत्य है वर्तमान, तभी हम सत्य हैं। आपके प्रतिशोध का पूर्ण होता नहीं वर्तनाश, वह उचित अलौकिक प्रतिभा का धनी है, जनता में अत्यधिक लोकप्रिय है, पर रुचि को मापने मुझ में नहीं है, मुझ में वो शक्ति नहीं है। हिंदू महाभारत आपके अनुसार आपकी दशा का कारण रुचि ही तो है, और आप आज्ञा का विरोध कैसे कर सकते हैं? वही तो विचारणीय है। और वरुणजी, जिसने मुझे अन्नकूप से बाहर निकाला, मैं उससे प्रतिशोध कैसे लूं? वर्तमान को भूलकर अतीत का प्रतिशोध लूं? जीवन रक्षक के प्रति विश्वासघात करूं? और वे पूज्य महाभारत उपाय क्या है? एक उपाय है, एक उपाय है वरुणजी, वर्तमान हमें तुम्हारी सहायता की पूरी आवश्यकता है। चिंता ना करें महाभारत, कहिए करना क्या है? रात्रि के अंधेरे में हम किसी मृत्यु प्राप्त
अपराधी का वध करके वर रुचि के वध की घोषणा करते और वर रुचि को किसी गुप्त स्थान पर छुपा कर रखा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं तक्षशिला विद्यापीठ का स्नातक और वही राजन मगध साम्राज्य भारतवर्ष का सर्वशक्तिशाली राज्य विपुल धन धान और सैन्य शक्ति से भरपूर मगध सम्राट भी भारतवर्ष की रक्षा करें। मगध जम्बूद्वीप का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य यही जानने के लिए यह बात को आपके विचार मैं तक्षशिला विद्यापीठ छोड़ने को विवश हूं। अब वहां अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं होता। तक्षशिला का विद्यापीठ सैनिक शिविर कदाचित अगर सम्राट को आप प्रधान आचार्य इस बंधु से मिले वो आपको किसी विद्यालय में नियुक्त कर देंगे। मैं यहाँ जीविका के लिए नहीं आया, मैं तो भारतवर्ष की सुरक्षा और उसके उज्जवल भविष्य की आशा लेके आया। कैसी सुरक्षा और इस मगध साम्राज्य का क्या संबंध? मैं मगध के सैन्य बल से परिचित था, किंतु मेरा देश मगध साम्राज्य का भारतवर्ष की अजेता और अखंडता था। मगध साम्राज्य का दायित्व उनकी तिनके समान पश्चिमोत्तर राज्यों की सुरक्षा नहीं है। मगध साम्राज्य पराजय है। मैं मगध के सैन्य बल से परिचित था, किंतु मेरा देश मगध साम्राज्य द्वारा भारतवर्ष की अजेता और अखंडता स्थापित करना। मगध साम्राज्य की शक्ति इन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित करके पूरे देश को एक सूत्र पर बांध सकती है। मैं चाहता हूं कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत अखंड भारतवर्ष की स्थापना हो। आप चाहते हैं आचार्य, किंतु हम नहीं चाहते। हम मगध सम्राट हम हैं, आप नहीं। आप जा सकते हैं। आज विदेशी बर्बर आक्रमणकारियों से पूरा देश अक्रांत और छत विषम है, परिस्थिति विषम। मैं यहाँ बहुत आशा के साथ आया था, किंतु आपकी संकुचित दृष्टि और आपकी कुव्यवस्था मुझे निराश कर दिया। ब्राह्मण उधर प्रकार कर रहे हो। मैं सत्य बोल रहा हूँ, कटु सत्य। साथ ही मेरी आशा का एक और कारण, जब बीएससी कुमार चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त आपके ज्येष्ठ पुत्र, सभी राजकुमारों में सर्वाधिक पराक्रमी और बुद्धिमान और इस उज्ज्वल भविष्य के सम्राट काशी पुत्र चंद्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है विष्णु। उसे तो मगध साम्राज्य में आने की अनुमति नहीं। मैं यहाँ बहुत आशा के साथ आया हूँ, तो आपकी संकुचित दृष्टि से मुझे विश्वास नहीं होता। और यहाँ से जाने का
क्या होगा मैं जानता हूँ। यह तुल्य रावण सचिवों के हाथों में बंधा, पशु बल में टिका और वो विलासी दुआ राजा ना तो अपने राज्य की रक्षा कर सकता और न प्रातः की और न अपनी। लेके जाओ इसे। आचार्य, इस पापी राजा नंद ने मुझे अंधकूप में डलवा दिया। मेरी पत्नी और पुत्रों ने अपने प्राण त्याग दिए। मैं अभागा जीवित रहा, मुर्दे की भांति कंकालों के बीच इस आशा में जीवित रहा। एक दिन प्रतिशोध का अवसर प्राप्त होगा और नंद का विनाश होगा। कदाचित वो समय आ गया। अवश्य महामा, ऐसे गुरु विलासी राजा को एक क्षण भी सिंहासन में बैठने का अधिकार नहीं। अब उसका नष्ट होना आवश्यक है इस देश की सुरक्षा के लिए। नंद हट बुद्धि और विक्षिप्त हो गया। ईश्वर की अनुकंपा से आप सकुशल यहाँ तक निकल आए। मैंने श्रोता से आज बनने को मार्ग पर पता लगा दिया। राष्ट्र की रक्षा और कल्याण के लिए संकट मोड़ने नहीं पड़ता है। आप यही इस स्थान में मुख्य रूप से रहे। मैं हर संभव सहायता के लिए तत्पर हूं। आपके हर आदेश का पालन करूं। यह स्थान पावन गंगा के तट पर और इसके उपांत विष्णु मंदिर आपके पूजा धाम और स्वास्थ्य के लिए ये स्थान उपयुक्त सघन वन से आच्छादित और राजभवन से दूर होने के कारण ये आपके लिए सुरक्षित है। मैं आपका कीर्तन अवश्य यह स्थान सुरक्षित और सुखमय है, किंतु मैं कब कहाँ रहूंगा इसकी चिंता आप ना करें। आप मनोयोग से अपना कार्य करें। चंद्रगुप्त को सूचना मिल गई सुभद्रा? राजमहल का क्या समाचार? सब कुछ पूर्व की भांति हो गया। महाराज की भी मृत्यु की कोई खबर नहीं। पुराण आपकी राजधानी में नहीं। सुरक्षा की आवश्यकता मुझे नहीं, चंद्रगुप्त को है। मगध और भारत का वो भावी सम्राट। कुमार दत्त हो, किंतु क्या महाराज योगानंद सहमत होंगे या अन्य राजकुमार? महाराज की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो पतनशील है। आचार्य, विषया और विदेश से चलते हुए उन्होंने कई बार तुम्हारी हत्या का प्रयत्न भी किया। स्वस्थ और सामान्य मैंने अपने सभी अंदर साधनों को आपका संदेश दिया। हम आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होंगे। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी चिंता है, क्योंकि देश का भविष्य तुमसे जुड़ा। तुम अगर ये कदापि नहीं जाओ, वन महिला का सैन्य संचालन करना, सैन्य संचालन, लेकिन इसके विरुद्ध मगध साम्राज्य और नंद के विरुद्ध, मगध साम्राज्य के विरुद्ध क्या ये राजपुत्रों विरुद्ध होगा? नहीं चलते, ये राजपुत्रों ने ये राज कल्याण या निवार, अन्यथा पूरा देश विदेशी सत्ता का दाव से जाएगा। पश्चिम उत्तर राज्यों के अब मगध सम्राट पर सब निर्भर है। नंद स्वामी सचिवों के हाथों में कठपुतली बना, वो असमर्थ, अब एकमात्र मगध की सेना विशाल है और हमारे पास तो मुक्ति पर साथियों के सिवा कोई भी सैन्य बल नहीं। उनका मुकाबला कैसे करेंगे? उसकी चिंता तुम ना करो। तक्षशिला के सारे शिक्षक
विद्यार्थीगण और प्राचीन सैनिक मगध साम्राज्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मगध की जनता 10 थे कुमार, वो जीवन रक्षक हो गए। आपके आगे आगे ही प्रजा और अनेक निष्ठावान कर्मचारी हो जाएंगे। और मगध के अनेक सैनिक, उन्हें केवल विश्वास होना चाहिए कि विजय तुम्हारी हो। यह विश्वास मैं दिलाऊंगा। जो राजा निष्क्रिय है उसकी सेना युद्ध के लिए असमर्थ हो जाती है। अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। महामात, अब इस घृणित नारियों को बाहर निकालने का और नंद के विनाश और आपके प्रतिशोध का अवसर आ गया। अब आप मगध साम्राज्य पर मैं कल वन की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। मैं अनुमति चाहता हूं। वन की ओर महामात्र, किंतु आपको तो कुमार के साथ राजधानी में रहना है। हाँ महामात, कल नंद के पतन के साथ कुमार का राज्य अभिषेक हुआ। आप भी कुमार के महामात होने सकता है। फिर आप वन की ओर प्रस्थान करने के लिए सोच रहे हैं। हाँ, मैं वन की ओर प्रस्थान करने की सोचता हूं, क्योंकि मेरा मन विरक्त हो गया। अब मुझे नंद से कोई प्रतिशोध नहीं है। नंद के लिए जो भी निर्णय होगा वो ईश्वर। और महामात के पद को उत्तरदायी तो कौन संभाले? आपसे अधिक सक्षम पूरे भारत में कोई नहीं। आचार्य, कुमार को आपकी सत्य छाया और आपका मार्गदर्शन, तो मेरी क्या आवश्यकता? वैसे भी अब मेरा मन सांसारिक क्रियाकलापों से विरक्त हो गया। आपका वन की ओर प्रस्थान करना आपका कहना उचित है। आपका कहना उचित है। हम नंद के रक्त के प्यासे नहीं। यदि नंद स्वेच्छा से राजगद्दी त्याग दे तो हम कोई रख पाते। क्या नंद स्वेच्छा से जाना तक तैयार नहीं आचार्य? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। नंद स्वेच्छा से राजगद्दी त्याग देगा। सेनापति, सैनिक और मंत्रीगण क्या वे अपने क्षण को संघर्ष करेंगे? नहीं कुमार, चाटुकार व्यक्ति राजे करने लगते रुकती नौकर इच्छुक होकर बाद पलायन कर जाते हैं। सभी तैयारियां ये कुमार। हाँ गुरुदेव, आपके आदेश अनुसार सेना चारों ओर से आक्रमण के लिए व्यूह बनाकर तैयार है। अपनी आगे चलिए गुरुदेव। ठीक है आचार्य, जब कुमार तैयार है और आपका मार्गदर्शन, तो आपकी विजय निश्चित। आप नल प्रसिद्ध बेला में नंद को बंदी बनाने के लिए पश्चिमोत्तर से आक्रमण करें और पूर्व से वो जो पराजित सैनिक है वो आक्रमण करें और नंद का विनाश होगा। मुझे याद आ मैं तब वन की ओर प्रस्थान करूंगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आपका महान व्यक्तित्व भी नहीं दिखा है, हम उसको समृद्ध करें।
दादी और मुझे और ये रात पराजित होकर आत्मसमर्पण कर चुकी है। किंतु क्यों? आपका पुत्र चंद्रगुप्त को मेरा पुत्र? मेरा पुत्र चंद्रगुप्त? कैसा? मैं तो पुत्रहीन हूँ। महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र कुमार चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के साथ राजभवन पधार रहे हैं। कुमार चंद्रगुप्त की जय। महाराज चाणक्य की जय। हाँ महाराज, कुमार चंद्रगुप्त की जय। मेरे विचार से अब आपका इस राजशासन में बैठना उचित नहीं है महाराज। धन, तुम मंदी हो। हमारा मजबूत शासन अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कुमार, क्या तुम अपनी टीका को बंद करोगे? आचार्य, मैं महाराज अपने पति की प्राणों की रक्षा की विनती करती हूँ महाराज। यदि नंद सुरक्षा से राज का विद्यार्थी, हम उसे अभय वचन देते हैं। अन्यथा हम आपका वध करने को विवश हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं। हमें आपकी बात स्वीकार है आचार्य। हमें केवल अपने पति की प्राणों की रक्षा चाहिए। हम आज ही मगध राज छोड़कर चले जाएंगे। महाराज के प्राण की कोई अभिलाषा नहीं। हाँ महाराज, यदि नंद चाहे तो रात से एक रात धन और पुत्र पुत्रियों के साथ मगध राज्य छोड़कर जा सकता है। हमें स्वीकार है आचार्य। हम आज ही किसी समय मगध राज छोड़कर जा रहे हैं। चलिए महाराज, चलिए महाराज। एक बार फिर से जोरदार तालियां दीजिए इस नाटक के लिए। अब मैं इस नाटक के सभी पात्रों से आपका परिचय कराती हूँ, आपको मिलवाती हूँ। सबसे पहले राजा नंद की भूमिका में परमानंद प्रसाद प्रेम जी। प्रेम जी कृपया मंच पे आए। जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं बुलाती हूँ
मुंशी की भूमिका में विजय कुमार चौधरी जी को, अगले कलाकार है ब्याडी जी। ब्याडी की भूमिका में भुवनेश्वर कुमार जी। इंद्रदत्त की भूमिका में राजू कुमार। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। सेनापति की भूमिका में लक्ष्मण भारती जी। वक्रनाश की भूमिका में पृथ्वीराज पासवान। महारानी की भूमिका में राधा कुमारी। विचक्षणा की भूमिका में ऋचा। सोनोतरा की भूमिका में अर्चना कुमारी। पुजारी की भूमिका में मंतोष कुमार। चाणक्य की भूमिका में शुभम सिंह। चंद्रगुप्त की भूमिका में रोहित सिंह। प्रतिहार की भूमिका में रविंद्र प्रसाद। उद्घोषक संतोष शायराना। सैनिक राजू कुमार और संतोष शायराना। मंच से परे जो हमारे सहयोगी रहे हैं, प्रकाश परिकल्पना जी, प्रकाश परिकल्पना ब्रह्मानंद पांडे जी। संगीत संयोजन किया है सरविंद कुमार, हिमांशु कुमार ने। मंच परिकल्पना बलराम कुमार और संतोष कुमार। रूप सज्जा माया कुमारी, सतीश कुमार। वस्त्र विन्यास अर्चना कुमारी। तालियां बजती रहनी चाहिए। फोटोग्राफी नितेश मनु। वीडियोग्राफी छोटू असलम। अन्य सहयोगी प्रदीप लीमा, धर्मेंद्र कुमार, रविदास, मयंक कुमार। और सबसे अंत में मैं जिसे बुलाने जा रही हूँ वो है महामंत्री शक्तार की भूमिका में और इस नाटक के निर्देशक कुमार मानव जी। जोरदार तालियां कुमार मानव जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनंदा केसरी। आपकी जो उद्घोषणा है वो बहुत ही अच्छी है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सम्मानित अतिथि, मुख्य अतिथि श्री सत्यनारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, श्री प्रभात वर्मा, फिल्म निर्माता निर्देशक एवं दस्तक प्रभात के संपादक, और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री प्रमोद कुमार सिंह, एडवोकेट पटना उच्च न्यायालय, और श्रीमान प्रदीप कुमार और श्रीमान प्रदीप लीमा। आप पांचों से आग्रह है कि कृपया आकर यहाँ थोड़ा आशीर्वाद प्रदान कर दें सभी लोग। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली प्रस्तुति थी, थोड़ी बहुत कोर कसर बाकी रह गई है, लेकिन फिर से मैं उपस्थित होऊंगा आपके बीच इन्हीं कलाकारों को लेकर और भी सशक्तता के साथ। उसके लिए दो शब्द। कुमार मानव जी, आपका ये कार्यक्रम और ये नाटक योगानंद बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बांधे रखा। आपके कलाकारों ने जो भूमिकाएं लगा दी, खासकर आपकी भूमिका तो सराहनीय थी, उसकी सराहना की जाए कम है कुमार मानव, लेकिन चाणक्य की भूमिका थोड़ा सा उसको और तो मजेदार होना चाहिए था। दम लगाता तो सफल हो जाता और सफल हुआ है। एक ये जो भूमिका कर रही थी, क्या नाम है?
उससे भी अच्छी भूमिका की है। और एक हमें एक को बांधा वो नीला, उसने भी अच्छा किया है। और मुझे सभी कलाकार अच्छे लगे और हम आप सबको अपनी बधाई शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले दिन में और आप अच्छा करेंगे। आपके नाटक के साथ आप फिल्मों में भी काम करो और हम सामान्य रूप से काम करते हैं, चयन करते हैं, जहाँ अच्छा लग जाता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभात सर अपनी अगली फिल्म में इन कलाकारों को अवश्य मौका देंगे। और अब श्री सत्यनारायण प्रसाद। हौसला बुलंद इस नाटक को डॉक्टर अरुण प्रमोद कुमार जी के सौजन्य से इन कलाकारों के हौसला बुलंद किया गया और इनके निर्देशन श्री कुमार मानव जी की भूमिका में ये महामंत्री सरकार की भूमिका में को निभाए हैं और इसलिए हौसला बुलंद सभी कलाकारों को आशीर्वाद के इसके लिए अपने समय को देते हुए एक दर्शक के रूप में उपस्थित हुए। इसके लिए मैं अतिथि के रूप में इस कलाकार के बीच धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने विराम लेता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों को। धन्यवाद श्री सत्यनारायण प्रसाद। और अब प्रदीप कुमार जी से। कुमार मानव के नेतृत्व में निर्देशन में सभी कलाकारों ने दमदार प्रदर्शन किया है। मैं इनके लिए बहुत दमदार, कहीं कोई कमी नहीं रही है। इस ऐतिहासिक नाटक को इन्होंने ऐतिहासिक सफलता की तरह ले गया और उद्घोषिका के रूप में डॉक्टर सुनंदा केसरी का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। जो पात्र रहे, इनके अलावा जो तकनीकी में सहयोगी रहे, सभी का बहुत अच्छा योगदान रहा है इस कार्यक्रम के लिए। मैंने जैसा सोचा था उससे बहुत अच्छा दमदार प्रदर्शन रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रमोद कुमार सिंह। हेलो। मानव जी के जितने भी कलाकार हैं सारे काफी दक्ष प्रतीत होते हैं। मतलब बिना रिटेक का एक टेक में लंबा लंबा डायलॉग बोलना ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग बिना किताब देखे हुए लंबा डायलॉग बोर्ड में नहीं बोल पाते हैं। ये लोग बिना कुछ देखे हुए इतना लंबा डायलॉग बोल रहे थे, हमको तो ताजुब लग रहा था। महान कलाकार हैं, सभी फील्ड में काम करने लायक हैं और काबिलियत रखते हैं। और ऐतिहासिक कहानी को जो हम लोग को जानने के लायक है। हमारे देश के सारे विद्यार्थियों को, देश के सारी जनता को अपना इतिहास जानने का बहुत जरूरत है। तभी आदमी आगे का सोचता है कि आगे क्या होना चाहिए, इतिहास में क्या गलती हुआ। और इतिहास की इस महत्वपूर्ण कहानी को नाटक के माध्यम से स्टेज पर लाना बहुत ही सराहनीय काम है और बहुत ही शुभ काम है। और वो भी बिहार दिवस के अवसर पर मानव जी बहुत बड़ा काम किए हैं। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद भी और धन्यवाद भी। ठीक है, धन्यवाद प्रमोद सर। और अब श्री प्रदीप लिमा। बहुत बहुत धन्यवाद मानव जी।
और ये ब्लॉकबस्टर नाटक के लिए और ये सुपर डुपर हिट नाटक के लिए मानव जी को और उनके टीम को बहुत बहुत बधाई। और ये कहता हूँ कि ये नाटक ही नहीं था, एक मैराथन नाटक था। हम लोग के बाद पीछे आके बैठते हैं आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट 1 घंटा, लेकिन इतना लंबा नाटक आज के बिहार दिवस पे बिहार से जुड़े हुए ऐतिहासिक नाटक के लिए मानव जी को बहुत बहुत बधाई। और कहना चाहता हूँ, शुरू में कहे थे कि ऐसा कलाकृति का वो CEO भी है, फाउंडर भी है और इस नाटक का निर्देशक भी है और हमारा संस्था का भी है ये अवेयरनेस कोऑर्डिनेटर। आप जानते हैं इतना मल्टी टैलेंट, और इसका हम ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। हम लोग एक साथ एक ही संस्था में हम लोग काम भी करते हैं, लेकिन उनका पिछले 1 महीना से उनका डेडिकेशन और कमिटमेंट देखने का लायक है। बातों बातों में 3 दिन पहले कह दिया है कि मेरा शरीर यहाँ पे है लेकिन मेरा आत्मा यहाँ नहीं है। इसका मतलब आप देख लीजिए, कलाकार एक निर्देशक के तहत इतना डेडिकेट हम बहुत कम लोगों को देखे हैं। इसलिए इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज आई विटनेस से आज की इस ब्लॉकबस्टर नाटक के लिए, मैराथन नाटक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद प्रदीप सर। यह श्री सत्यनारायण प्रसाद सुनंदा जी के लिए कुछ बोलना चाहते। इसके लिए मैं डॉक्टर सुनिंदा जी को मैं सभी अतिथियों की ओर से, इन्होंने हम लोग को बुलाया है, अतिथियों को, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम सभी अतिथि, इसके लिए आप सबों को भी हम लोग की ओर से आप लोगों को आशीर्वाद बच्चों के साथ शुभकामनाएं का हार्दिक अभिनंदन आप लोगों को भी सभी दर्शकों को मैं देता हूँ। अब मैं फिर आप